हेलो गाइस। आज हम भारत के संविधान की व्याख्या करेंगे। हम पार्ट वाइज पार्ट टोटल संविधान अपलोड कर देंगे। ये मेरा फर्स्ट वीडियो है और इसमें मैं चाहूँगा संविधान का निर्माण कैसे हुआ, क्या हुआ, वो सारा पैटर्न बताइए, कहाँ से कितना संविधान लिया गया, क्या है। तो आपको यदि कंटेंट अच्छा लगे तो कमेंट करना, लाइक करना और शेयर ज़रूर करना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। संविधान का निर्माण जो किया था संविधान सभा ने किया था और संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन की संस्तुति पे हुआ था। तो पहला प्रश्न बनता है, संविधान का निर्माण जो किया किसने किया? तो संविधान सभा ने। संविधान सभा किसके द्वारा बनी, यानी किसकी सिफारिश पर बनी थी? तो वो कैबिनेट मिशन की सिफारिश पर। कैबिनेट मिशन कब आया? 1946 में। संविधान का प्रथम अधिवेशन 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। इसमें डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा अध्यक्ष बने थे। लेकिन ये कैसे थे? ये अस्थायी अध्यक्ष थे। ये प्रश्न आता है कि संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, जो प्रथम अधिवेशन हुआ था 9 दिसंबर 1946 को, उसमें बनाए गए थे। उसके बाद 2 दिन बाद दूसरा अधिवेशन हुआ 11 दिसंबर 1946 को, जिसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष बनाया गया। तो अस्थायी अध्यक्ष के रूप में तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा है, वहीं स्थायी अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हैं। अब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को प्रारूप समिति का अध्यक्ष चुना गया। ये प्रारूप समिति का कार्य क्या था? संविधान का निर्माण अंतिम रूप से किया जाए, ये इसका वो था, ड्राफ्टिंग कमेटी जिसे बोलते हैं। उसने जो भी संविधान लिखा गया उसमें जो भी त्रुटियां होती थी ये देखते थे उन्हें। 26 नवंबर 1949 को संविधान अंगीकृत अधिनियमित किया गया, यानी 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान लिखकर पूर्ण तैयार हो गया था और 26 जनवरी 1950 से यह संविधान लागू किया गया। ऐसा क्यों किया गया था? क्योंकि 26 जनवरी 1930 से हम स्वतंत्रता दिवस मनाते चले आ रहे थे, लेकिन हमारी स्वतंत्रता मिली 15 अगस्त 1947 को। तो संविधान को 15 स्वतंत्रता दिवस को नाम, मतलब 15 अगस्त को जो स्वतंत्रता मिली उसको तो मना ही रहे थे, लेकिन जो 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस मनाते आ रहे थे 1930 से, उसे गणतंत्र दिवस के रूप में लागू करने के लिए 26 जनवरी 1950 से ही संविधान लागू किया गया। मूल संविधान में 22 भाग थे, 8 अनुसूचियां थीं और 395 अनुच्छेद थे। लेकिन वर्तमान में 12 अनुसूचियां हैं और 22 ही भाग हैं, लेकिन क्रम से पूछे जाएं वैसे तो 22 हैं, लेकिन टोटल पूछे जाएं तो 25 हो गए हैं। और जो अनुच्छेद हैं नंबर तो 395 ही, लेकिन क ख यानी ABC करके अगर देखा जाए तो वो 470 के समथिंग हो गए हैं। भारतीय संविधान 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन में लिखकर तैयार हुआ था। भारतीय संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। अब प्रश्न आता है कि भारतीय संविधान में हम ये कहते हैं कि जो भी कुछ लिया गया है वो विदेश से आया है, कुछ चीज़ें विदेशी हैं। जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका से क्या क्या लिया गया है, और इससे प्रश्न बहुत आते हैं हर टेस्ट में। आपसे आप देखोगे तो इससे प्रश्न जरूर बन रहे होंगे संविधान के स्रोत से कि संयुक्त राज्य अमेरिका से क्या क्या लिया गया है। तो संयुक्त राज्य अमेरिका से मौलिक अधिकार, न्यायिक पुनरावलोकन, संविधान की सर्वोच्चता, स्वतंत्र न्यायपालिका, निर्वाचित राष्ट्रपति एवं उस पर महाभियोग लगाना, न्यायाधीशों को हटाने की विधि और वित्तीय आपातकाल, ये चीज़ें संयुक्त राज्य अमेरिका से ली गई हैं। प्रश्न आता है कि बताइए स्वतंत्र न्यायपालिका किस देश से ली गई है भारत में? तो स्वतंत्र न्यायपालिका आपकी संयुक्त राज्य अमेरिका से। अब ब्रिटेन से क्या क्या लिया गया है? संसदीय शासन प्रणाली, एकल नागरिक संहिता, विधि निर्माण की प्रक्रिया, ये ब्रिटेन से लिया गया है। वहीं आयरलैंड से नीति निर्देशक तत्व, राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल की व्यवस्था और आपातकालीन उपबंध, और सोवियत रूस से लिया गया था मूल कर्तव्य। ऑस्ट्रेलिया से ली गई है प्रस्तावना की भाषा, संघ राज्य संबंध तथा शक्तियों का विभाजन और समवर्ती सूची का प्रावधान, ये ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। जापान से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया ली गई है। फ्रांस से गणतांत्रिक शासन पद्धति ली गई है। कनाडा से संघात्मक शासन व्यवस्था एवं अवशिष्ट शक्तियाँ ली गई हैं का केंद्र के पास होना। दक्षिण अफ्रीका से संविधान संशोधन की प्रक्रिया ली गई है। वहीं जर्मनी का जो वाइमर संविधान था उससे आपातकाल उपबंध लिया गया है। तो इस तरह भारतीय संविधान के स्रोत जो बोले जाते हैं दूसरे देशों से, वो बता दिए कौन से देश से क्या क्या लिए गए हैं। अब आता है संविधान में अनुसूचियाँ। संविधान में पहले जो संविधान बना था तो 8 अनुसूचियाँ थी, लेकिन अब हो गई हैं 12।
तो उन अनुसूची में क्या क्या है वो पढ़ लेते हैं। पहली अनुसूची बताती है भारतीय संघ के राज्य जो 28 हैं तथा संघ राज्य प्रदेशों जो 8 प्रदेशों का उल्लेख करती हैं। दूसरी जो अनुसूची है वो जितने भी पदाधिकारी हैं उनके वेतन और भत्ते तथा पेंशन के बारे में व्याख्या करती है। तीसरी अनुसूची में जितने भी हमारे मंत्री और न्यायाधीश राष्ट्रपति इत्यादि होते हैं उनकी शपथ ग्रहण का प्रारूप है। चतुर्थ यानी चौथी में राज्यों एवं संघ क्षेत्रों का राज्यसभा में प्रतिनिधित्व, यानी राज्यसभा में किस राज्य की या संघ क्षेत्र की कितनी सीटें होंगी वो अनुसूची 4 में है। वही अनुसूची 5 में अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन तथा नियंत्रण के बारे में है। और 6वीं अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों की जनजातियों के लिए क्षेत्रों के लिए प्रशासन का प्रावधान है। 7वीं अनुसूची में केंद्र व राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा है। इनको हमने 3 सूचियों में बांटा गया है। संघ सूची जिसमें 100 विषय हैं, राज्य सूची जिसमें 61 यानी 61 विषय हैं, समवर्ती सूची जिसमें 52 विषय दिए गए हैं। अब 8वीं अनुसूची जो भारत की 22 भाषाओं का उल्लेख है, लेकिन जब संविधान निर्मित हुआ था उस समय भारत में 14 भाषाएं थी। अब उनमें संशोधन करके 22 भाषाएं हो गई हैं। वो हम आपको जब संविधान संशोधन पढ़ाएंगे तब पूरी व्याख्या बताएंगे कब क्या जुड़ा। 9वीं अनुसूची बाद में जोड़ी गई है। इसमें जो पहला संविधान संशोधन हुआ था 1951 में तब जोड़ी गई थी। यह राज्य द्वारा संपत्ति के अधिग्रहण की विधियों का उल्लेख है इसमें। 10वीं अनुसूची 52वें संविधान संशोधन 1985 द्वारा जोड़ी गई, जो दल बदल कानून से संबंधित है। दल बदल मतलब यह है कि कोई भी नेता अपनी मर्जी से इधर एक पार्टी को छोड़कर दूसरी में नहीं जा सकता। पहले ऐसे चले जाते तो सरकारें गिर जाती थी। तो 52वां संविधान संशोधन 1985 में ये कहा गया कि बिना किसी कारण के आप पार्टी को नहीं छोड़ सकते हो। 11वीं अनुसूची 73वें संविधान संशोधन 1993 में जोड़ी गई। इसमें पंचायती राज्य को जोड़ा गया। वहीं 12वीं अनुसूची में 74वें संविधान संशोधन 1973 में ही नगरीय निकायों के 18 विषयों को जोड़ा, यानी नगर पंचायत जो नगर पालिका थी वो जोड़ी गई। अनुसूचियों के बाद हमारे पास संविधान के भाग आ जाते हैं। संविधान में 22 भाग हैं, मैंने बताया था। पहले जो थे वो भी 22 हैं, लेकिन क्रम से अब भी 22 हैं और वैसे देखा जाए क ख करके तो टोटल 25 हो गए हैं। तो पहला भाग क्या है? संविधान के पहले भाग में संघ का नाम और राज्य क्षेत्रों की व्याख्या है। दूसरा जो भाग है वो नागरिकता से संबंधित है। तीसरा भाग मूल अधिकार से संबंधित है। चौथा भाग राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित है। वहीं अब चौथा क जोड़ा गया, मैंने कहा था कि बाद में जोड़े गए। मौलिक कर्तव्य जोड़े गए, तो ये 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़ा गया है भाग 4 का। इसमें मौलिक कर्तव्यों के बारे में बताया गया है। भाग 5 कहता है संघ सरकार के बारे में और भाग 6 राज्य सरकार के बारे में। वहीं भाग 7 को डिलीट कर दिया गया है। भाग 8 संघ राज्य क्षेत्रों की व्याख्या करता है। भाग 9 पंचायत से संबंधित है। वहीं भाग 9 का 74वें संविधान संशोधन द्वारा 1973 में वो 93 में जोड़ा गया है। इसमें पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया गया था। और भाग 10 अनुसूचित जातियों और जनजातीय क्षेत्रों की व्याख्या है। भाग 11 संघ व राज्यों के बीच संघर्ष के बारे में व्याख्या करता है। भाग 12 वित्त, संपत्ति, संविदाओं एवं वादों के बारे में व्याख्या करता है। भाग 13 व्यापार, वाणिज्य और समागम के बारे में व्याख्या करता है। भाग 14 संघ व राज्यों के अधीन सेवाएं, उनकी व्याख्या की जाती है। भाग 15 में निर्वाचन है। भाग 16 कुछ वर्गों के विशेष उपबंधों के बारे में व्याख्या करता है। भाग 17 में हमारी राजभाषा है। भाग 18 आपात उपबंध के बारे में व्याख्या की गई है। भाग 19 में प्रकीर्णन है। भाग 20 में संविधान संशोधन है। भाग 21 में अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंधों के बारे में व्याख्या की गई है। भाग 22 में संक्षिप्त नाम, प्रारंभ, हिंदी में प्राधिकृत और पाठ तथा विवेचन के बारे में बताया गया है। इस तरह आपके संविधान की अनुसूची और भाग और थोड़ा सा विकास के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट वीडियो हम संविधान के संपूर्ण विकास के बारे में बताएंगे। अगर हमारा कंटेंट अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं।